नमस्कार भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रामबाण अकेडमी पर। तो जुड़िए भाई, क्लास शुरू करते हैं आज की। फिर जल्दी जुड़िए, कमेंट कीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। सौरभ सिंह जी नमस्कार भाई, नमस्कार। जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए भाई एक बार। अच्छा, देखिए जैसा है कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कई क्लासों से हम लगातार हिस्ट्री लेकर आ रहे थे। तो हमने बोला था बीच में एक क्लास लेंगे हम मैथ और रीजनिंग की। तो आज की हम क्लास ले रहे रीजनिंग में ले रहे रीजनिंग में हम कई सारे छोटे छोटे टॉपिकों को कवर करके चलेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की बजाय हम मिक्स में आपको प्रैक्टिस कराएंगे कई सारी चीजों की। ठीक, तो देखिए भाई, कई छोटी छोटी चीज हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। पहली चीज देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हमारी अंग्रेजी वर्णमाला लिखे ABCOD, अगर हम इसको नंबरिंग दें तो जेड 26 पर बैठता है। ठीक है, 1 से लेकर 26 तक बैठता है नंबरिंग। अगर हम इसको उल्टा नंबर दें तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 26, ये 25। अब अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम, तो किसी भी अल्फाबेट की जो दोनों साइड की वैल्यू होती है, लेफ्ट साइड की और राइट साइड की, इसका टोटल 27 बैठेगा। इसका टोटल 27 बैठेगा, इसका भी टोटल 27 बैठेगा। किसी भी अल्फाबेट की लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू का टोटल 27 बैठता है। इसीलिए बच्चों को क्या होता है कि इधर से तो सारा नंबर याद होता है, इधर से प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे इसके लिए नई तरीके याद करते हैं, नई फॉर्मूले याद करते हैं। नहीं याद करना, मैं क्या बोलता हूं, आपको कुछ याद नहीं करना। आपको करना क्या है, मैंने क्या कर, लेफ्ट और राइट का टोटल 27 बैठता है। अगर अब आपसे कोई कहे कि इधर की तरफ से कोई पूछ रहा है कि भैया 19वां कौन सा है, तो इधर से 19वां है तो उसका नंबर इधर से 8वां होगा, 8 पर H आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या कहा। इधर से जो 19वां होगा राइट साइड से, जेड की तरफ से, तो वो लेफ्ट सर्व से 8वां होगा। 27 में से 19 घटा दिए, 8 बच गए। 19 और 8 27 बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए? 27 में से घटाना, 26 में से नहीं घटाना। अगर कोई कहे कि इधर की तरफ से 12 कौन सा होगा, तो जो इधर से 12 होगा वो इधर से 15 होगा। 27 में से 12 कम करा 15, और 15 पर क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि जेड की तरफ से, अगर हमसे पूछे कि भाई हमारा कोई भी अल्फाबेट दे दिया, हमसे कह रहा एल, एल जो जेड की तरफ से मतलब दाएं से कौन से स्थान पर है। तो एक बात बताओ, एल जो होता है इधर से 12 पर होता है। 27 में से 12 घटा दिया, इधर से 17 पर होगा, सॉरी 15 पर होगा। इधर से 12 पर होता, उधर से 15 पर होगा, टोटल 27 में से घटाना होता है। तो किसी भी अल्फाबेट की लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू का टोटल कितना होता है, 27 होता है। देखिए आज मैं आपको रीजनिंग में ऐसी ऐसी चीजें ही बताने जा रहा हूं, अलग अलग जगह से, अलग अलग टॉपिक की कई सारी चीजें हम आपको रीजनिंग के में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आपको जेड की तरफ से याद करने की जरूरत नहीं है, ए की तरफ से याद करने का मैंने बताया था। आपको याद रखना है ईजोटी। ईजोटी में 5 का टेबल याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। अब अगर आपको ये याद है, ईजोटी याद है, और शुरू के ABCD सभी जानते हैं, लास्ट के XYZ सभी जानते हैं, तो आपकी आधी वर्णमाला याद हो जाती है। बाकी जो बच गए उनको यहीं पर निकाल सकते हैं। जैसे पूछे V कितने पर है, तो अब आपको पता T के बाद है, तो T के बाद UV। T 20 पर है, 21 पर U, V है 22 पर। आर पूछे, आर ओ के और टी के बीच में, ओ के बाद PQR 16, 17, 18, 18 पर आर है। ऐसे याद करके बता सकते हो, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन में अपना आप ही ये अपना आप दिमाग में फीड हो जाएंगे। जैसे ही वो बोलेगा के, एकदम से 11 अपने आप याद आ जाएगा। एस बोलेगा 19 अपने आप आ जाएगा, गिनती करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो अपने आप आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाता है। तो उसके लिए जबरदस्ती याद मत करो, जबरदस्ती याद मत करो, बस इतने को याद रख लो। ईजोटी याद रख लो, ABCD सभी जानते हैं, XYZ सभी जानते हैं। एक चीज और याद कर लेना कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, यहां जो है ए से लेकर एन तक और आधी, और एन से जेड तक आधी, यहां से यहां तक आधी है, यहां से यहां तक आधी है। यानी एम जो है 13 पर होता है, एन 14 पर होता है। इनको और याद कर लेना, आपको वर्णमाला से संबंधित कोई दिक्कत ही नहीं आएगी।
और अगर आपको ये याद है तो फिर आप जब सीरीज कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अल्फाबेट की सीरीज में दिक्कत नहीं आएगी, कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत नहीं आएगी, बेमेल में दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता कि ए से जेड तक 1 से 26 जो वैल्यू होती है इसकी कितनी जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर आपको ये क्लियर पता है तो फिर आप बता सकते हो किस अल्फाबेट की वैल्यू कौन सी है। लेफ्ट से राइट से तो वो बता ही नहीं रहा हूं मैं भी। दूसरी चीज में मैंने क्या कहा, आज ऐसी ही अलग अलग चीजों को बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक और होता है, कई बार एक सवाल आ जाता है कि आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 5 तारीख अप्रैल का महीना 1800 और 1800 इन्होंने कह दिया 19, कौन सा वार था। अब देखिए अभी 2024 चल रहा है, 1819 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में 200 साल से ज्यादा 205 साल हो गए। अब ऐसे में अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करें, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर बहुत लंबी डेट पूछ रहा है, कैलकुलेशन करा रहा है, तो आपको 2 चीज याद रखनी है। पहली चीज तो कि 0 का मतलब है रविवार, 1 का मतलब है सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 6 का मतलब शनिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, इसी तरह से। ठीक है, 0 का मतलब रविवार, 1 सोम, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर गुरु, 5 पर शनि शुक्र और 6 पर शनि, ऐसे रख देंगे। दूसरा बात, एक तो ये याद रखना, आपको ये नोट कर लो। दूसरा एक और याद रखनी है कि अगर 400 वर्ष है तो इनमें 0 विषम दिन होता है, और अगर 100 वर्ष है तो इसमें 5 विषम दिन होते हैं। कितने विषम दिन होते हैं? 5। बस ये 2 चीज याद रखनी है, और कुछ कोड वगैरह आपको याद नहीं रखना। इन 2 चीजों को तो आप याद कर लो। ठीक है, अब हम फिर बताएंगे कैसे करना है। इतना तो याद करना, बस अब तरीके पर आ जाते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए लिखने के लिए। कैसे करते हैं भाई, देखिए उसको देखिए। अभी जैसे हम बात करें आज की डेट में, आज चल रहा 2024, मई का महीना है, 2024 है। तो अभी 2024 चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। 2024 पूरा कब होगा? 31 मार्च को, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2024 खत्म हो जाएगा। यानी अब से पहले कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? 2023 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 24वां तो चल रहा है, 2023 कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब आप ये डेट की कैलकुलेशन करें तो वास्तव में ये 1819 तो चल रहा है। आप 1818 की कैलकुलेशन करें, इससे एक कम की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन 1819 की नहीं करनी, कब की करनी है? 1818 की। अब इसमें क्या करना आपको, पहले 400 से कटने वाले अलग करो, 100 से कटने वाले अलग, बाकी को अलग लिख लो। ठीक है, 1818 में 400 से कटने वाले बन गए 1600, 100 से कटने वाले 200 बच गए, और 18 बच गए। 1600, 200, 1800, 1818 बन गया। और ये कब की करनी है? इससे एक कम वर्ष की कैलकुलेशन करनी है। ये जरूर ध्यान रखना, इससे एक कम वर्ष की कैलकुलेशन की जाती है। पुनिया जी नमस्कार, भाई नमस्कार। 400 से कटने वाले अलग, 100 से अलग, और बाकी जो बच जाए वो अलग लिखना। अभी मैंने बताया था 400 वर्ष पर कितने दिन होते हैं? 0। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 400 से कटने वाली जितनी है वो 0 हो जाएगी। इसको नहीं भी लिखोगे आगे से तो काम चल जाएगा। 100 वर्ष पर 5 दिन बताया, तो 200 वर्ष पर हो गए 10 दिन। और 10 दिन का मतलब क्या है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जो 7 से कटने से बच जाए वो विषम दिन होते हैं। तो 10 दिन को हम 3 दिन भी लिख सकते हैं, 10 को हम 3 लिख सकते हैं, याद रखना। ठीक है, जो 7 से कटने से बच जाए। अब ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो जितने भी वर्ष बाकी बच गए 100 और 400 से कटने से, इनको 2 रूपों में लेना है। पहले तो पूरा का पूरा लिख लोगे, फिर इसमें लीप वर्ष भी ढूंढना है। लीप वास्तव में क्या हो, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, एक दिन फालतू बनता है, और लीप वर्ष में 2 दिन फालतू बनते हैं। मतलब जितना फालतू था उससे भी एक और फालतू। तो यहां फालतू के 18 दिन ले लिए नॉर्मल में। अब लीप वर्ष कितने साल बाद आता है? 4 वर्ष बाद। तो याद रखना 4 वर्ष और निकालना, मतलब 4 वर्ष जो लीप वर्ष का है उसको और निकालेंगे। तो 4 से कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। तो 4 आ गए लीप वर्ष के। मान लिया यहां होता 26 तो 6 हो जाता, मान लिया यहां होता 52 तो 13 हो जाता। समझ में आ गया होगा? ओके, तो हमने लीप वर्ष के इसको 4 से भाग देंगे, पहले ये लिखेंगे और उसको 4 से भाग देंगे, दोनों लिख लिया। अब 10 ये, 18 ये, 28 और 4 32,
10, 18, 28 और 4 32, 32 बने 1818 के। अब हम 32 दिन को क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जो 7 से कट गया उसको हटा सकते हो। ठीक है, 32 दिन, इसको मैं यहां से अब हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी समझाने में टाइम लग रहा। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 1818। अब हमें चाहना है 5 अप्रैल तक, तो पहले आएगा जनवरी, जनवरी में होते 31, 31 को कितना लिखते हैं, 3, फरवरी को 0, मार्च 31 का, और अप्रैल में 5, लास्ट में 5 के 5 लिखा जाएगा। 5 3 8 3 11 4 15, 15 आ गया। 15 का मतलब है एक दिन पर होता सोमवार। आप चेक कर सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो कि 5 अप्रैल 1819 को सोमवार था। समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है भाई, एक और देखते हैं, फिर से देखिए, मैं इसको लिखा छोड़ देता हूं, बाकी को हटा देता हूं। मान लिया आपसे कहा जाए कि भाई 4 तारीख जून का महीना है, 4 तारीख है जून का महीना है, और ये 1727 कौन सा वार होगा। अब आपको करना क्या है, पहले 1727 करना है या 1726? 1726 करना है। इसमें से 1600 अलग कर लिए, 100 अलग कर लिए, 26 अलग कर लिए, इससे एक कम करना है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 400 से कटने वाला अलग, 100 से अलग, और बाकी अलग, ये तो कैंसिल हो गया। 100 पर बने 5 दिन, 26 पर बने 26 दिन, और एक्स्ट्रा लीप वर्ष और निकालना। कितने से भाग देते लीप वर्ष के लिए, 4 से। 4 से ये 6 बार कट गया, 26 6 32 और 5 37, 37 दिन लिख सकते हैं। और 37 दिन को 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, कितना बचेगा, 2 दिन, तो इसको 2 दिन भी लिख सकते हैं। इसकी कहानी खत्म, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है। अब जाना जून तक, 4 जून तक। पहले आएगा जनवरी, फिर आएगा फरवरी, फरवरी 28 का होता 0, फिर आएगा मार्च, अप्रैल, मई, और जून के 4। अब देखिए जो 7 से कट रहे हैं उनको कैंसिल करते चलो, 4 3 7 हट गए, 2 3 5 3 8 2 10, 10 का मतलब है 3, भाई 10 को 7 से भाग दिया 3, और 3 पर क्या होगा, बुधवार, 1 पर सोमवार, 2 पर मंगल, 3 पर बुधवार, आंसर आ गया। ठीक है, फ्राइडे नहीं भाई, बुधवार आएगा तुषार धामा जी। ठीक है, समझ में आया? अब आप करेंगे थोड़ा सा, मैंने कहा कि आज कई सारी चीजें आपको मैं क्लियर करा दूंगा ऐसी छोटी छोटी क्लास में लेकर। ठीक, जैसे अब आप लिखेंगे सॉरी 18 मार्च, 18 मार्च, और हमें बताना है 1934 कौन सा वार था। 18 मार्च 1934 कौन सा वार था, कीजिए भाई। अट्ठारह मार्च 1934 में कौन सा वार था। करिए, कई सारी चीजें बतानी है आज, छोटे 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 छोटे। सौरभ जी, तुषार जी, पूनिया जी, जो भी जुड़े हुए हैं। अब तो एक तो मैसेज ही बहुत कम कर रहे हो आप। संडे बता रहे हैं तुषार धामा जी। संडे बता रहे हैं सौरभ सिंह जी भी। देखते हैं भाई, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, इसकी जगह एक कम कर लीजिए, 1933, इसमें से 1600 अलग कर लीजिए, 300 अलग कर लीजिए, 33 अलग कर लीजिए, इनको तो हटा दो। 100 पर 5 होते, 200 पर 10 और 300 पर 15, तो इसके लिए हो गए 15। 33 को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 33 को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 4 से भाग भी तो देंगे लीप वर्ष के लिए, 4 से 8 बार कर दिए, 8 चौके 32 होता है 8। अब जोड़ते हैं 33 और 8 और 15, 15 और 33 48, 48 और 8 56, 56 का मतलब हो गया 0। 56 7 8 56 होता है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। 56 का मतलब 0 हो चुका है। ये तो हो गया 1933 की कहानी खत्म। 1934 में चलते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के 18, 18 को 18 लिख लो या 4 लिख लो, 21 हो गया। 21 का मतलब 0, 0 का मतलब रविवार। बिल्कुल ठीक आंसर है आपका। आंचल जी नमस्कार भाई, नमस्कार। तुषार जी, सौरभ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, रविवार है। कोई दिक्कत नहीं है। एक और हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, इसलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई। हाँ जी, अगर हमसे कोई कहे कि 5 तारीख 5वां महीना, और इसने कहा, फ्यूचर में चलते हैं इस बार, 2200, अभी तक पास्ट में चल रहे थे, फ्यूचर में चल रहे हैं, 2228 कौन सा दिन होगा? देख कर करना भाई। 5/5/2228 कौन सा दिन होगा? 204 साल बाद की बात कर रहे हैं आज से। आज मैंने कहा कि मिक्स रीजनिंग रहेगी, और रीजनिंग में छोटी छोटी टॉपिक टाइप में लेंगे हम। ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन कराएं, लेकिन टॉपिक लेंगे छोटा छोटा, और उसमें जो है 3-4 अलग अलग टॉपिक उठाकर उनको क्लियर कर देंगे कि भैया ये ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। क्या हुआ भाई? मंडे बता रहे तुषार धामा जी, देखते हैं। मंडे बता रहे सौरभ सिंह जी, ओके भाई। तो पहले 2227 को करेंगे हम। 2227, इसमें 2000 अलग कर लीजिए, 200 अलग कर लीजिए, 27 अलग कर लीजिए। 2000 तो कैंसिल हो गया 400 से जो कट रहे हैं। 200 पर बन गया 10, 27 पर 27 लिखेंगे, लेकिन लीप वर्ष कितने हैं? 4 से भाग दे तो 4 छीके 24, ठीक है। 27 और 6 33, 33 और 10 43, 43 को हम 1 लिख सकते हैं। 7 छीके 42, भाई 7 से कट रहा 43, 6 बार कट गया, 7 छीके 42, 1 बच गया, तो 33 और 10 43, 43 को 1 लिख सकते हैं। हमारे 2227 की कहानी खत्म। ये तो वर्ष खत्म हो जाते हैं इतनी सी छोटी सी देर में। अब देखा जाए तो जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो वर्ष तो आपने थोड़ी सी देर में खत्म कर दिए। अब उसके बाद रह गया ये, तो जनवरी, फरवरी, फरवरी में याद रखना ये लीप वर्ष है, 2228, तो फरवरी का 1 लिया जाएगा। मार्च, अप्रैल और मई के 5, तो 5 2 7 खत्म, 3 3 6 और 1 7 खत्म, 1 बच गया, 1 पर सोमवार आ गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। पूनिया जी, आंचल जी, सौरभ जी, तुषार जी, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने बिल्कुल ठीक किया। इसीलिए अच्छा लगा क्योंकि अब आपने बिल्कुल इसको ढंग से कर दिया, लीप वर्ष आ गया, आपने उस पर भी ध्यान रखा। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, और चलते हैं, दूसरा टॉपिक उठाते हैं। देखिए, अगर आपसे कभी कहे कि इसमें कितने आयत हैं, तो आयत गिनने के लिए ऐसे नंबरिंग कर लो, ऐसे कर लो, या तो यहां कर लो 1 2 3 1 2, ठीक है। आयत गिनना है तो नंबरिंग करने के बाद ऊपर से नीचे जोड़िए 6, लेफ्ट से राइट जोड़िए 3, 2 1 3, 1 2 3 6, इनकी गुणा करिए 18, इसमें 18 आयत है भाई, काम खत्म हो गया। बहुत अच्छे तुषार जी, समझ में आ गया। अगर आप कहे कि 18 कैसे हैं, तो हम उसको गिनवा देते हैं भाई। 18 गिनते हैं पहले, क्योंकि तभी जब हमारे को ये समझ में आ जाएगा, उसी के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे कि भाई वास्तव में लागू कहां हो रहा है। देखिए गिनते हैं, तो पहले सिंगल गिनिए, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गए सिंगल। फिर दो दो को मिलाकर गिनिए, 6 के बाद इन दोनों को मिलाइए, यहां से यहां तक 7, इन दोनों को मिलाइए 8, इन दोनों को मिलाइए 9, इन दोनों को मिलाया 10, फिर इन दोनों को मिलाया 11, एक ये दोनों मिलकर 12, ये दोनों मिलकर 13, 13 हो चुके हैं।
एक और दो गिन चुके, 13 हो चुके हैं। अब 3 3 को मिला गिनेंगे। 3 3 को मिलाया तो ये तीनों मिलकर 14, ये तीनों मिलकर 15, फिर 4 को मिलाया यहां से यहां तक, ये चारों मिलकर 16, ये चारों मिलकर 17, और 18वें में 6 के 6 को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आया, 18 ही बैठे, लेकिन इतना हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हमने तरीका बता दिया। अब मान लिया आपसे ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कितने वर्ग कोई नहीं है, आयत ही है, जो भी बन रहा है आयत बन रहा है, वही करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 तो हो गया लेफ्ट और राइट, ऊपर से नीचे तक हो गया 6, आंसर आ गया, इसमें 60 बनेंगे भाई। बहुत अच्छे तुषार जी। ठीक है, क्या गिना हमने, आयत गिना, वर्ग अलग है। वर्ग गिने तो वर्ग में दो चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर गिनना है तो क्या करेंगे, इसको गिनना है, इसमें 14 बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और इनका वर्ग जोड़ दीजिए, आंसर आ गया 14। ठीक है, क्यों बैठा वो भी देख लीजिए, 14 ही क्यों बैठा वो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सिंगल हो गए, फिर डबल मिलाकर, वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, तो 9 के बाद यहां से यहां तक आए 10, यहां से यहां तक आए 11, यहां से शुरू करके यहां तक 12, यहां से शुरू करके यहां तक 13, और कंप्लीट 14। 1/1, 2/2, 3/3, समझ में आ गया, ये भी क्लियर है। तो अगर वर्ग दे रखा है कोई भी साइज का, आपको करना क्या है, यही करना है, ठीक है। अब देखिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इनका वर्ग जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 55 आ गया, इसमें 55 वर्ग है, इधर मत देखो। ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन जो असली चीज आती है उस पर आ जाते हैं। अब मान लिया ये आ गया, अब इसका साइज ही चेंज कर दिया हमने, कह रहा इसमें कितने वर्ग हैं, अगर कह रहा है इसमें कितने वर्ग हैं, तो इधर देखे तो 6, ऊपर देखे तो 3, 6/3, 2/5, 7/11, कुछ भी हो सकता है, अंतर भी कितना भी हो सकता है, ऐसा कर सकता 2/4 का दे दे, 2/3 का दे दे, 2/5 का दे दे, 3/4 का दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो इसको गिनने का एक बहुत अच्छा तरीका, वही जैसे हमने पहले लिखा, नंबरिंग कर लीजिए, लेफ्ट से राइट भी, अप से डाउन भी। ठीक है, अगर साइज अलग अलग है तो वर्ग की बात कर रहे हैं, इस बार आयत नहीं गिन रहे। अब दोनों तरफ की सबसे बड़ी संख्या लीजिए, इधर 6 इधर 3, गुणा करिए 18। अब दोनों संख्या, इधर 6 था इधर 3 था, सबसे बड़ा दोनों तरफ ले लिया, अब दोनों में एक एक कम करो, 10, फिर एक एक कम करो 4, अब इसके बाद अगर और कम करेंगे तो जीरो का नंबर आ रहा है, तो जब जीरो का नंबर आ जाए तो छोड़ दीजिए, एक पर लाकर लास्ट कर देना है। 18 10 28, 28 और 4 32, पुनिया जी 26 कैसे बता रहे हो, 32 है भाई, आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बाद में 32 बताया तुषार जी, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। तो जब तब तक करे जाना है जब तक एक ना आ जाए, एक के बाद जीरो पर छोड़ देना है, कोई भी साइज है ये हर एक हो जाएगा। आपने वर्ग गिनना सीख लिया, आयत गिनना सीख लिया, कैलेंडर वाला भी सीख लिया आज, और वो भी गिन लिया कि अल्फाबेट का नंबर कौन सा कहां से कहां तक है। आज आपने कई सारी चीजें सीखी, और देखते हैं एक और होता है,
प्रमोशन, और चलिए 4 ही ले लेते हैं। अब कह रहा है इनको इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाइए, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाओ, डायरेक्टरी ऑर्डर में लगाओ, इंडेक्स में लगाओ, क्रम से लगाओ। अब क्रम से लगाना किसी भी क्रम का मतलब है, इंडेक्स ऑर्डर कहो, डायरेक्टरी कहो, डिक्शनरी कहो, इसमें क्या होता है ए से जेड की तरफ लगाना होता है। पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। अब अगर हम देखें तो ये तो सारे पी से ही है, इनको कैसे लगाएंगे? तो उसका तरीका ये होता है जहां तक बराबर है वहां तक अलग कर लो। पी आर ओ सभी में है, पी आर ओ तो सभी में बराबर है। अब इसके बाद तो चेक कर सकते हो ना, इसके बाद है पी जी बी और एम, तो इनमें क्या आएगा? पहले आएगा बी, यानी नंबर 1 पर ये पहुंच जाएगा, सबसे पहले बी आएगा। फिर पी जी और एम में जी आएगा, पहले जी 7 पर होता, 2 नंबर पर जी पहुंच जाएगा। फिर एम आएगा मोशन में, एम 3 नंबर पर, और पी 4 नंबर पर। आंसर आ गया। ये सबसे पहले रखा जाएगा, सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत है। 3 2 4 1, बिल्कुल आंचल जी, तुषार जी बहुत अच्छे, पूनिया जी समझ में आ गया। ओके, इसके बाद एक और कहता है ये कि एक सवाल कह दिया इसने कि जैसे यही ले लेते हैं अभी हम, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी कि यहां पर जितना अंतर है उतना ही अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए। ऐसे कितने जोड़े हैं, इसको गिनना है। अब इसको गिनने का तरीका मैं आपको पहले एक दूसरे सवाल पर बताता हूं। कह रहा है नेचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतना अंतर है जितना वर्णमाला में होता है। तो देखिए, वर्णमाला में टी के तुरंत बाद यू आता है, ठीक है। वर्णमाला में ए और ई के बीच में 3 होते हैं, ए और ई के बीच में 3 होते हैं, एन और आर के बीच में 3 होते हैं। तो ये जोड़े मिल रहे हैं हमें, ठीक है, ये सब हमें जोड़े मिल रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे जोड़े चल रहे हैं इनको करेंगे कैसे? इसको 3 तो देखिए, चौथा आर और टी के बीच में भी तो है, ये कैसे फाइंड आउट करना है उसको समझिए। देखिए भाई, करने का तरीका देखिए, तो आपको करना क्या, यहां से इंग्लिश अल्फाबेट बोलना है। बोल लेंगे, यहां से शुरू करेंगे, जो आप बोल रहे हो वो मिल जाए तो एक जोड़ा हो गया। देखते हैं, एन, एन के बाद आता ओ, एन ओ पी क्यू आर, आपने आर बोला, आर मिल गया तो एक जोड़ा हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं एन और आर के बीच में उतना ही गैप होता है, एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी डी ई, एक जोड़ा ये हो गया, ए से ई तक। दूसरा जोड़ा गया ए बी सी डी ई। तीसरा टी यू, टी के बाद यू आ गया। पहले एन से बोलना शुरू किया, फिर ए से, फिर टी से, टी यू। आगे देखते हैं टी यू वी डब्ल्यू, और भी देखना, चेक पूरा करना, यू वी डब्ल्यू आर एस, नहीं मिले, 3 जोड़े मिले। लेकिन अब आपको उल्टा भी देखना है, 2 उल्टा देखेंगे, ई एफ जी एच आई जे, बोल चल रहे उल्टे, बोल सीधे रहे हैं। याद रखना, पहले चल भी सीधे रहे थे, बोल भी सीधे रहे थे, अब बोलना सीधा है, चलना उल्टा है। ई एफ जी एच आई जे, आर एस टी, आपने टी बोला, टी मिल गया, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, टी यू वी ए बी। तो कितने जोड़े मिले? 4 जोड़े। अब यही चीज ऊपर लगाते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, नहीं मिला। फिर से देखिए, पी से बोलना ना, पी क्यू आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस, बी सी डी ई, ए यहां होता तो मिल जाता, एल एम एन ई एफ, नहीं मिला, उल्टे आते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर, एक मिल गया जोड़ा, उल्टी तरफ से मिला है, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, एल एम एन ओ पी, बी सी डी ई, ओ पी क्यू आर एस। कितने जोड़े? 2 जोड़े। 4 आंसर है लेकिन जोड़े तो 2 ही है। बहुत बढ़िया है निक्की प्रजापति जी, समझ में आ गया होगा कैसे चलना, एक बार सीधे एक बार उल्टा जाना, आराम से हो जाएगा। एक और पूछता है यहां पर, कई बार कहता है कि यदि रीजनिंग शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाएं
तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? यदि रीजनिंग शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? अब इसको करने का बेस्ट तरीका क्या है? जिस शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगवा रहा है तो पहले तो देखिए सीधे क्रम में या उल्टे क्रम में। तो अभी हम पहले सीधा बताएंगे, फिर इसी पर उल्टा भी बताएंगे। करने का तरीका यह है कि पहले उस शब्द को, यहां पर जगह होगी लेकिन मैंने यहां पर दोबारा इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि मैं दोनों तरह का बता सकूं। रीजनिंग, ठीक है। इस शब्द के नीचे या ऊपर आपके जो मतलब क्वेश्चन पेपर है उसी में जगह होगी, स्पेस होगा, वहीं पर लिख देना, जहां ऊपर मिले या नीचे स्पेस मिले। इसी को अल्फाबेट को क्रम में लिखना है। अब देखते हैं इनमें, देखिए इसी के साथ लिखना, अलग मत लिखना। सबसे पहले ए आएगा, ए, फिर बी सी डी नहीं है, ई आएगा, ई के बाद एफ नहीं है, जी आएगा, एच है नहीं है, आई आएगा, आई के बाद जे के एल नहीं है, एम एन, 2 बार एन आएगा, ओ आएगा, ठीक है, आर आएगा, एस आएगा। हमने उनको उसी क्रम में लगा दिया। अब देखते हैं, अब वो देखिए जो ऊपर नीचे सेम है, 1 2, जो ऊपर और नीचे सेम है कितने हैं? 2 अक्षर अपरिवर्तित रहे, ठीक है। एक तो ये हो गया, सीधे क्रम में लगाए तो ये करना है। अगर कह रहा है रीजनिंग शब्द के अक्षरों को उल्टे वर्णमाला क्रम में, अब कह रहा उल्टे वर्णमाला क्रम में, तो क्या करेंगे? तो भी यही करेंगे। पहले ओरिजिनल शब्द तो यही है, अब उल्टे वर्णमाला क्रम में लगाना। याद रखना, अब आपको सोचना उल्टा नहीं है, सोचना सीधा है, लिखना उल्टा बस। तो आप देखेंगे ए, सबसे पहले ए होता है, ए को सबसे बाद में लिख दिए, फिर ई होता है, ठीक है, फिर जी होता है, फिर आई होता है, फिर 2 बार एन है, फिर क्या है? ओ है, फिर आर है, फिर एस है कुछ चेंज? ऐसा है जो नो चेंज हो? नहीं, सारे के सारे जीरो, आंसर जीरो आ गया। तो देख लेना, उल्टे वर्णमाला क्रम में भी लगवाता, सीधे में भी लगवा देता है, और हमने अगर उसमें लापरवाही कर दी ना पढ़ने में तो सवाल गलत हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक तो कोई दिक्कत रही नहीं होगी आपको। इसके बाद चलते हैं, उल्टे और सीधे वर्णमाला क्रम समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक और चीज पर देखते हैं अब हम, ठीक। हाँ जी, अगर आपसे कोई कहे जैसे यदि 15 दोस्त हाथ मिलाएं तो कितनी बार हाथ मिलेंगे? तो अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इस पर कितने तरह के सवाल बनते हैं उन सभी को देखते हैं। अगर n दोस्त हाथ मिलाएं तो फॉर्मूला क्या होता है? n(n-1/2), ठीक है। अब 15 दोस्त हाथ मिला रहे हैं तो 15 गुणा 14/2, 105 बार हाथ मिलेंगे। कितनी बार हाथ मिले? 105 बार हाथ मिले, 15 गुणा 14/2। ये तो ठीक है। तो फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूं, आगे बढ़ते हैं अब। n(n-1/2), जितने दोस्त है उसके एक कम से गुणा बटे 2। अब ये और कितने तरीके से बन सकता है? एक तो सीधा सीधा पूछेगा इतने दोस्तों ने हाथ मिलाया, कितनी बार हाथ मिले। दूसरा कहेगा कि एक ग्रुप है ए, एक है बी। ग्रुप ए में 12 दोस्त हैं, ग्रुप बी में 10 दोस्त हैं, ठीक है। अब 2 कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन ये बनेगी कि इन्होंने सिर्फ आपस में हाथ मिलाए, इन्होंने आपस में, ए ने बी से हाथ नहीं मिलाया, बी वालों ने ए से नहीं मिलाया, ए वालों ने बी से नहीं मिलाया, ए वालों ने सभी ने मिलाया आपस में, बी वालों ने सभी ने मिलाया। फॉर्मूला यही लगेगा, 12 गुणा 11/2, 10 गुणा 9/2। इसको अलग निकालिए, इसको अलग निकालिए, 66 ये हो गया, 45 ये, 66 और 45 जोड़कर बता दो इतनी बार हाथ मिले, ठीक है। जब अपने ही ग्रुप से हाथ मिला है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, दोनों का अलग अलग कर दीजिए। 3 ग्रुप है, तीनों का अलग अलग निकालिए, बाद में बता दीजिए टोटल कितना हुआ, जोड़कर बता देना, ये 45 हो गया, ये 66 हो गया, जोड़ दीजिए बस, ठीक है। दूसरा, अगर ये कह रहा है कि 12 इसमें है, 10 इसमें है, इन्होंने इससे मिलाया, इन्होंने इससे मिलाया, ए वालों ने बी वालों से, बी वालों ने ए वालों से आपस में हाथ नहीं मिलाया, अपनी टीम से नहीं मिलाया, दूसरी टीम से मिला रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इनकी गुणा करते हैं, 120 बार हाथ मिलेंगे। अपने ग्रुप से नहीं मिला रहे तो
अपने से मिला रहे तो फॉर्मूला ये है, अपने से नहीं मिला रहे दूसरे से मिला रहे तो क्रॉस गुणा कर देंगे, बस ए की बी से गुणा कर देंगे। अगर ये कहे कि तीसरी कंडीशन ये बनता है कि ग्रुप ए में 10 है, ग्रुप ए में 12 है, बी में 10 है। क्या करा, इन्होंने आपस में मिलाया, इन्होंने आपस में मिलाया, पहले तो ए वालों ने आपस में मिला लिया, बी वालों ने आपस में मिला लिया, फिर आपस में इन्होंने इससे भी मिला दिया, यानी इन्होंने इनसे भी मिलाया, इनसे भी मिलाया और आपस में मिलाया है। तो अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो सभी से मिलाया, ए के हर मेंबर ने हर एक से, अपने ग्रुप से भी दूसरे से भी, इन्होंने भी अपने ग्रुप से भी दूसरे, सभी से मिलाया है। तो फिर आप क्या करेंगे, टोटल 22 गुणा 21/2, फिर टोटल का ही मिलवा देंगे ना। तीन ही कंडीशन बनी, पहला बनेगा अपने ग्रुप से मिलाए, ये वाला लगाइए अलग अलग अलग, तीन दो ग्रुप तीन ग्रुप जितने भी आपस में गुणा कर, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाइए, बाद में जोड़ दिए। और अगर दूसरे ग्रुप से मिला रहा गुणा कर दीजिए, इसकी और इसकी गुणा कर दीजिए, और अपने से मिलाए दूसरे से मिलाए तो टोटल में ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फिर टोटल कर लेना, टोटल का मिला देना। जैसे और समझते हैं, एक ग्रुप है ए, एक है बी, एक है सी। अगर ए ग्रुप में है 5, बी में है 7 और सी में है 4 दोस्त, पहली कंडीशन सिर्फ अपने ग्रुप से, सिर्फ अपने ग्रुप से हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिलेंगे, मतलब ए वाले आपस में, बी वाले आपस में, सी वाले आपस में, दूसरे ग्रुप से कोई संपर्क नहीं है, तो इसका लगाएंगे हम 5 गुणा 4/2, 10 प्लस 7 गुणा 6/2, 21 प्लस 4 गुणा 3/2, 6। इसका हुआ 10, इसका 21, इसका 6, इनको जोड़ा 37 आंसर आ गया। बताइए ठीक है, समझ में आ गया, इनको जोड़ दिया 37 आंसर आ गया, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आंसर कितना आया, 37 आया था। दूसरी कंडीशन, सिर्फ दूसरे ग्रुप से, अपने ग्रुप को छोड़कर सभी से, सिर्फ दूसरे ग्रुप वालों से मिला रहे हैं, मतलब ए वाले बी से मिलाएंगे, ए वाले सी से मिलाएंगे, बी वाले सी से मिलाएंगे, सी वाले ए से मिलाएंगे, लेकिन ए वाले ए से नहीं मिलाएंगे, बी वाले बी से नहीं मिलाएंगे, सी वाले सी से नहीं मिलाएंगे। तो फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे हम, जब दूसरे से मिला रहे तो पहले ए की और बी की गुणा करो, 5 गुणा 7, फिर ए की और सी की गुणा करो, 5 गुणा 4, फिर बी और सी की गुणा करो, 7 गुणा 4, तो ये हो गया 35, ये हो गया 20 और ये हो गया 28, इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। बटे दो नहीं करना होता तब। समझ में आ गया सौरभ सिंह जी, 47 किसका बता रहे हो, शायद 37 था पिछले बारे का, ठीक है, समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर है। दूसरे ग्रुप से मिलाए तो भी समझ में आया, पहले ए और बी की गुणा करी 5 गुणा 7, फिर बी और सी की 7 गुणा 4, फिर ए और सी की 5 गुणा 4, इनको जोड़ दिया जब दूसरे से मिलाए। और अगर सभी से मिलाएगा, ए वालों ने ए से भी मिलाया, बी वालों से भी मिलाया, सी वालों से भी, बी वालों ने आपस में मिलाया, ए से मिलाया, सी से भी, सी वालों ने आपस में मिलाया, ए से भी, बी से भी, तो क्या करेंगे, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 गुणा 15/2, 120 बार आंसर, जब सभी से मिलाएंगे तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब ये हो गया, अब ऐसा भी बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो बन सकता है, कुछ दोस्तों ने आपस में हाथ मिलाई और कुल कितनी बार मिले, मान लिया कुछ दोस्त है, उन्होंने आपस में हाथ मिलाए हैं और कुल हाथ जो है, इसने कहा 190 बार हाथ मिले, तो दोस्त कितने थे, ट्राई करना भाई, कुल 190 बार हाथ मिले हैं तो दोस्त कितने थे। तुषार धामा जी 20 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, तो देखिए सही आंसर है,
हमने फॉर्मूला बताया n-1/2। इतने दोस्त होते हैं, n दोस्त है तो इतनी बार हाथ मिलेंगे और कुल मिले 190 बार, ये 190 हो गया। तो हम कहेंगे n गुणा n-1 बराबर 190 गुणा 2। अब हमें ऐसे टुकड़े करने इसके कि जिसमें दो एक का अंतर आ जाए, n और n-1। तो 190 गुणा 2 को हम बोल सकते हैं 19 गुणा 10 गुणा 2, यानी 20 और 19। भाई ये 19 और 20 हो गए भाई, 19 में से 10, 190 में 19 गुणा 10 हो गया, 10 और 2 20, तो 20 और 19 बन रहा है। तो इसका मतलब n बराबर कितना है, 20 है। n-1 कितना, 19 है। तो दोस्त कितने, n मतलब 20 है। बताइए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब मान लिया मैं आपसे कहूं कि 20 दोस्त हाथ मिला रहे हैं, तो कितनी बार मिला, 20 गुणा 19/2, 190 बार हाथ मिले। फॉर्मूला था n-1/2। ठीक है, यदि n दोस्त हाथ मिलाए तो ये, अगर कहे n दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट दे तो कितनी बार हाथ मिलेंगे। n दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट दे तो कितनी बार मिलेगा, n-1। इसमें बटे 2 नहीं होता, गिफ्ट वालों में बाई 2 नहीं होगा, n इंटू n-1 ही बताना पड़ेगा। जैसे अगर 10 दोस्तों ने गिफ्ट दिया तो 10 गुणा 9 90 गिफ्ट गए, और 10 दोस्तों ने हाथ मिलाया तो 10 गुणा 9/2 45 बार हाथ मिलेंगे। हाथ मिलेंगे 45 बार, गिफ्ट बांटे जाएंगे 90। अगर 10 दोस्त आपस में एक दूसरे को गिफ्ट दे, कार्ड दे, तो ऐसी स्थिति में बटे 2 नहीं होता भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाथ मिलाने वाले में बाई 2 होता है, गिफ्ट देने वालों में बाई 2 नहीं होता। ओके, चलिए। अच्छा भाई, एक और देखते हैं। ये मैंने आज ये बताइए, रीजनिंग का ठीक है ना तरीका? अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें उठाई, मैंने सारी चीजें अलग अलग ढंग से उठा रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि भाई हमने मिक्स में किया हो। एक और ले लेते छोटा सा ऐसी, ये एक पासा है और यहां पर लिख दिया इसने टी, यहां पर लिख दिया पी, यहां पर लिख दिया 17, यहां पर लिख दिया इसने 8, यहां पर इसने लगा दिया, एक लिख लेते 99, और यहां पर लिख दिया जेड। ओके जी, अब ये इसको मोड़कर पासा बनाना है। तो याद रखना, जब पासा बने, एक लाइन में 4 हो और 2 साइड निकली हुई हो, और इसको मोड़कर पासा बनाते हैं, तो जब एक लाइन में 4 है, बाकी जो 2 बच गए वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 99 के विपरीत जेड बनेगा भाई, 99 के विपरीत कौन जाएगा, जेड जाएगा। ठीक है, और जो 4 बच गए हैं, इनमें पहले और तीसरा एक एक खाना छोड़कर, टी से 17, टी के विपरीत बनेगा 17, और पी के विपरीत बनेगा 8। पी और 8 एक दूसरे के विपरीत हो गए, टी और 17 एक, बिल्कुल जी बिल्कुल। सौरभ जी, पूर्णिया जी, आंचल जी, बहुत बढ़िया भाई। सौरभ सिंह जी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ये भी। अच्छा जी, एक तो ये ध्यान रखना, लेकिन अगर इसमें इस तरह से बना दिया जाए, देखिए मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर को पूरा नहीं ले रहा हूं पूरा, क्योंकि फिर वही है कि एक ही चैप्टर होता है, मैंने मिक्स में लिया है इस बार। ठीक है, मान लिया ये आ गया, और यहां पर इसने वही नंबरिंग वगैरह कुछ भी डाल दी, यहां पर लिख दिया 25, यहां पर लिख दिया 7, यहां पर लिख दिया इसने 15, यहां पर लिख दिया इसने 11, यहां पर लिख दिया इसने फिर 10, और यहां पर लिख दिया इसने 3। ठीक है, अलग अलग लिख दिया, किसके विपरीत क्या है। अगर इसको देखना है ऐसा कुछ भी आ जाए, तो सबसे पहले देखो जो सबसे ज्यादा घिरा हुआ है, 15 और 11 बीच से में आ रहे हैं, तो उसको देखिए 15। अब याद रखना, किसी भी चीज के साथ जो टच है वो विपरीत नहीं हो सकती। जिस खाने के साथ दो भी टच हो रहा है वो विपरीत कभी नहीं होगा। तो 15 देखिए, 15 को उठा लिया हमने। अब 15 जो है, 15 का पड़ोसी है 25, 15 और 25 टच हो रहे हैं, 7 टच हो रहा, 11 हो रहा, 10 हो रहा है, तो ये सारे 15 से टच है कहीं ना कहीं। तो 15 के विपरीत ये तो हो नहीं सकते, तो बचा क्या, सिर्फ 3 बचा, तो 15 का विपरीत 3 है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे 11 पकड़ लेते, बीच में 11 भी है, 11 के साथ 3, 10, 15 और 7, 3, 10, 15, 7 तो हो नहीं सकते, तो 11 के विपरीत है 25।
और बच क्या गया, 7 बच गया और इधर 10 बच गया। हो गया सवाल। 25, 11, 15, 3, 7, 10, बिल्कुल जी। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा। सौरभ जी, पुनिया जी, तुषार जी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलिए। तो आज देखिए हमने मिक्स रीजनिंग में लिया, कई सारे टॉपिक लिए अलग अलग, और अभी कॉल आ रही है बार बार। वो जो नोटिस है उसके लिए वीडियो भी बना दिया हमने कि नोटिस 90% फेक है, लेकिन फिर भी बच्चों की कॉल आ रही है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और उम्मीद करेंगे आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, ऐसी एक मिक्स की क्लास में मैथ में भी लाएंगे, और उसके बाद फिर हमारी कल देखते हैं, कल या तो मैथ की भी आ सकती है या फिर अपनी अपनी हिस्ट्री की भी आ सकती है। ठीक है, कल 2 बजे मुलाकात होगी ऐप पर, शाम को 8 या 8:30 बजे, 8 बजे ही ज्यादा चांस है, 8 बजे मुलाकात होगी यूट्यूब लाइव पर स्टैटिक जीके के साथ। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।